हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि अब से लेकर आने वाला जो एक साल है उस समय के दौरान आपके लिए कौन से मैसेजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी अगर कोई मैसेज है वो हम सब आपकी इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो गई थी गाइज, वो थी ये कैंडल्स। ये जिस अंदाज में जली हैं ये कैंडल्स, बहुत अच्छी ऊर्जा अपने आप में मुझे बहुत एक वो मन को शांति से कि हाँ, मुझे कैंडल्स जलाना, कैंडल्स को देखना मुझे बहुत पसंद है। तो शायद वो कनेक्शन उसका भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में ये जली हैं कैंडल्स। तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए। 3 ऑप्शंस हैं। ये रेनडियर्स मैंने रखे हैं क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में तो धूम मची पड़ी है। आप मार्केट में जाइए कुछ भी लेने के लिए और वो पूरा क्रिसमस के समान होता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 3 ऑप्शंस को चुना है। नंबर 1 पर है सरेंडर, नंबर 2 हील, नंबर 3 कॉन्कर। सरेंडर, हील, कॉन्कर। कोई बंदिश नहीं है मेरी जान कि एक ही ऑप्शन को चूज करना है। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। अपने समय के अनुसार पूरी रीडिंग देखना चाहते हो, इसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स का ही गाइडेंस होती है। मेरी रीडिंग्स में प्रेडिक्शन नहीं, गाइडेंस होती है। तो आप उसी हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही चूज करना है। डेफिनेटली आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि तमाम जो मैसेजेस मैं इसमें दूं वो आपके साथ रेजोनेट ना हो। कोई बात नहीं, जो अच्छी बातें भी हों, जो रेजोनेट ना भी हों लेकिन अच्छी बातें हों, उनको भी आप स्वीकार कीजिएगा। अपने जीवन को निखारने में आपकी मदद हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके पास मैं इस रीडिंग का आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, सरेंडर के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सरेंडर को या फिर इस रेनडियर को चूज किया है, आपके कार्ड्स है मेरे पास। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर फायर, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वाटर, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, एयर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं इन 3 कार्ड्स को आसान शब्दों में बताऊं आपको, वो टैरो की परिभाषा को छोड़कर आसान शब्दों में अगर मैं इन्हें परिभाषित करूंगी तो वो यही होगा। कोई गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा ये वो इंसान है जो एक्सपीरियंसेस को जीता गया, आगे बढ़ता गया। ये वैसी ऊर्जा है। तो आपके आने वाले 1 साल के लिए जो आपको प्रेरित किया जा रहा है वो इसी ऊर्जा के लिए किया जा रहा है। कोई भी एक्सपीरियंस आए, आपको सिर्फ अपनी हिम्मत पर ध्यान लगाना है कि हाँ, आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा है कि अगर आप गिरे भी तो आप उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो आपको सहारा दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कैसे ईश्वर ने उस कप को थामा हुआ है। ये आपके इमोशंस, ये आप हैं। तो आप जैसे ये कार्ड होता है गिल्ट का। तो मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ करना चाहते हैं इन आने वाले 1 साल में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अब बहुत इंतहा हो गई, अब कुछ ना कुछ इलाज तो करना होगा, अब मुझे कोई भी टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे वो डीप डाउन जाकर वो परतें खोलनी है अपनी और देखना है कि मेरे जख्म कैसे हैं, कितने गहरे हैं, और फिर मुझे अपनी हीलिंग करनी है। ये हीलिंग का कार्ड होता है। ये वो क्वीन है जो परवाह नहीं करती किसी की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे ज़्यादा सैसी, सबसे ज़्यादा सैविज क्वीन होती है। इसको कॉम्प्लीमेंट्स की वो ज़रूरत नहीं होती। अगर इसे कोई कहेगा कि हाँ तुम खूबसूरत हो, तभी ये खूबसूरत अपने आप को मानेगी, ये ज़रूरी नहीं। ये अपने आप को आईने में देख सकती है और कह सकती है कि हाँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं खुशियों को डिज़र्व करती हूँ, मैं सोलमेट रिलेशनशिप को डिज़र्व करती हूँ, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए।
यहाँ पर ड्रामा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी में बहुत गिल्ट, बहुत ड्रामा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपने शायद अक्सर सुनी भी होगी, और कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे कह रहा होगा कि हाँ, ऐसा क्या, भगवान क्यों दर्द देता है। लेकिन हमारा ये जो इंसानी जीवन है हमें इसीलिए दिया गया है मेरी जान, ताकि हम इन सभी एक्सपीरियंसेस को जानकर अपनी सोल को जगा सकें, ताकि कैसे कहते हैं उसे, कि वो ईश्वर से जो हमारी दूरी है ना, वो कम हो सके। जितना हम खुद को जानते जाएंगे उतना हम ईश्वर के करीब जाते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी मैसेज है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये इंस्पिरेशन की, ब्यूटी की देवी भी होती है, जिसे इसे अपने आप पर काम करना ज़्यादा पसंद होता है। ऊर्जा जो होती है ना, ये दूसरों पर नहीं लगाती। अगर मान लीजिए ये रिलेशनशिप में है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रात को उस शख्स के साथ बात करने के लिए अपनी नींद पर असर नहीं होने देगी। इसे अपनी नींद प्यारी है, उसे प्यार भी देगी, लेकिन सबसे पहला प्यार ये अपने आप को देना जानती है। अगर एक ऐसे बंधन में है जहाँ पर वो शख्स सामने वाला इसे ग्रो करने से रोक रहा है, तो ये पहली होगी जो कहेगी कि गुड बाय। ये बहुत सैसी और सैविज क्वीन होती है, और आपको आने वाले साल के लिए ना इसी रोल में रहना है, क्योंकि आने वाला सोल ही आपकी ग्रोथ का पीरियड है। ये सूरजमुखी का फूल देख रहे हैं, सन कार्ड में भी, अगर आपको पता हो टैरो के बारे में, सन कार्ड में सूरजमुखी के फूल होते हैं। और सन कार्ड जो होता है वो डेस्टिनी का, भाग्य का, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है वैसे काम करने के बारे में होता है। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये सूरज की तलाश में है, एक नए सूरज उदय होने की तलाश में है। ये वो सारी मेमोरीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में है, और इसके लिए मार्ग है भी। ये विजनरी पर्सनालिटी भी होती है। स्टीव जॉब्स, वॉन्ड्स की ऊर्जा विजनरी होती है, जहाँ पर फायर है, पैशन है, क्रिएटिविटी है, ऑनेस्टी है, वो जज्बा है कुछ कर गुजरने का। तो यहाँ पर आपको इसी सब चीज़ों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये है कार्ड हीलिंग का। बहुत सारे टैरो रीडर्स इसे सोलमेट एनर्जी के साथ भी पढ़ते हैं, हालांकि वो सही है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क का भी कार्ड होता है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हीलिंग का कार्ड होता है। खुद को पवित्र करना, वो सारे जख्म धो लेना जो आपके अंदर कहीं दफन है। हम ना उन्हें छेड़ना नहीं चाहते। यही तो दिक्कत है, लोगों का एक कंफर्टेबल, उन्होंने एक अपना स्पेस बना लिया है, वो वहाँ से उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उसके बाहर जब निकलते हैं हमें काम करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए, बस अपने आप हो जाए, लेकिन वो खुद काम नहीं करेंगे। आप अपने अंदर झांकिए और पूछिए कि ये जख्म है तो क्यों है, क्या इनकी हीलिंग की जा सकती है, क्या मैं कुछ करने के समर्थ में हूँ। ये कार्ड कहता है कि हाँ, आप हैं, आप कर सकते हैं खुद को हील। प्यार चाहिए, मिलेगा, लेकिन पहले खुद को हील तो कर लो। वही दाग, इत्र, वो जो कहते हैं ना कि अतीत के वो दाग आपके अंदर हैं, लेकिन आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। सोलमेट नहीं, फिर कार्मिक को करोगे। जब तक वही निशान बाकी हैं, पहले उन्हें ठीक कीजिए, ताकि वह सोलमेट रिलेशन भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सके। यहाँ पर इस कार्ड में हीलिंग है, और ये कमल के फूल, इनलाइटनमेंट, असेंशन, जब आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, जब आप नई सोच के लिए तैयार होते हैं, पुराने रूढ़िवादी विचारों को आप पीछे छोड़ते हैं, ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए रेडी होते हैं, तो आने वाला साल आपका बहुत सारी ग्रोथ से भरा हुआ है। आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। आप कहीं अपने कमरे में बंद होकर खिड़कियां भी नहीं खोलते हो और कहो कि सूरज की किरणें आ जाए, मिरेकल हो जाए। ऐसे मिरेकल नहीं होता। आपको खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, आपको इजाज़त देनी पड़ती है अपनी स्पिरिचुअल टीम को कि आपकी मदद करें। और ये गिल्ट, ये अतीत के छींटे, इसे धोना होगा अब। ये गिल्ट है, और गिल्ट हम सभी को कहीं ना कहीं काटता है। कभी ना कभी हमें आकर ना वो सताता है कि हाँ, तूने ऐसा किया था, या फिर कोई ऐसी मेमोरी जिसमें दर्द है, जिसमें बहुत सारा दर्द है। और ये मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि मेरे लिए सोर्स जो होती है हवा माने वो मेंटली जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है। तो आपके अगर दिमाग में डिफीट थी, गिल्ट था, इस पूरे साल में आप उसी धारणा के साथ आगे बढ़े हैं, तो फॉर गॉड सेक आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कह रही है कि बस अब और नहीं। इस नए साल में हमें एक नई ऊर्जा, एक नए विचारों के साथ स्वागत करना है। आप अपने नए साल के लिए शब्दों को भी चयन कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इन्हीं शब्दों के साथ काम करना है। मैंने एक नया रूटीन भी शामिल किया है अपने जीवन में भी, और मुझे बहुत पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ये जो भी टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको वर्ड्स को चुनना है, जैसे कि मैं चुन रही हूँ सक्सेस, एक्सपेंशन, ग्रोथ,
लव, हील, ये मेरे वर्ड्स हैं इस नए साल के लिए। ऐसे ही आप भी अपने लिए कॉन्शियसली कुछ वर्ड्स को चुनिए और उन वर्ड्स के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। ऊर्जा कहती है मेरे साथ काम करो और मुझे मैनिफेस्ट करो। अगर आप कहें कि आपने टैरो रीडिंग देख ली और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, मेरी जान आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं, आप डिल्यूजनल हैं, इल्यूजन्स में जी रहे हो, उस भ्रम से बाहर निकल आओ। काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तभी आपको कोई ना कोई फल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके टैरो कार्ड्स हैं। अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स है वो देखते हैं। The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. अच्छा, लव की परिभाषा भी हम सभी के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए रूहानी मोहब्बत इश्क है, कुछ लोगों के लिए माँ बाप को की सेवा करना, कुछ लोगों के लिए देश की सेवा करना इश्क है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप चाहिए वो इश्क है। तो अपने हिसाब से इस मैसेज को देखिएगा। Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, यहाँ पर भी एस ऑफ कप, ओ माय गॉड, मैंने रियलाइज नहीं किया अभी तक। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा। डेफिनेटली आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा इस नए साल में। इस आने वाले एक साल में आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आपके वो सारे दाग जो हैं, वो जख्म जो है वो भरे जाएंगे, ताकि आपके एक नए जीवन के लिए तैयार किया जा सके। आने वाला एक साल स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होगा। आपको रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, आराधना करने की ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है, अपनी जो रूटीन है आपका उसमें तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत है। और वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, मिरेकल्स होते जाएंगे। ठीक है, आपका अगला कार्ड स्टार एंसेस्टर्स, पितरों की ऊर्जा है। और ये कितना वो मुझे बहुत आकर्षित किया इनका चेहरा एकदम से। तो मेरे ख्याल से आप एक ऐसे परिवार से भी आते हैं जिनमें बहुत खूबसूरत लोग, वो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत खूबसूरती आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे एकदम से वो मैसेज मिला। बाय द वे, तो यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर्स फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अंतर आत्मा की आवाज़। अभी तक शायद आपने वही सुना होगा, जो वही करते होंगे जो लोग कर रहे हैं। कुछ नया करने से आप डर रहे हैं। एकदम से कितनी रोशनी होगी ना यहाँ पर, एकदम से आप महसूस कर रहे हो। मुझे तो एकदम से कैमरा में बहुत रोशनी सी लगी। आई डोंट नो, बहुत उजाला सा जब से ये होली स्पिरिट का कार्ड निकाला। एनीवेज, स्टार एंसेस्टर्स फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अंतर आत्मा की आवाज़। अंतर आत्मा जो भी आपको संकेत दे रही है उसे इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है, वो इग्नोर कर देते हैं। और जितना जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही आप लाइफ में पीछे जाते जाओगे। स्पिरिचुअल टीम तो हमारी मदद के लिए है ना। तो अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो उनकी जो बातें हैं उन्हें फॉलो भी करना है। आपको संकेत मिल सकते हैं ड्रीम्स के दौरान। एंजल नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। पितरों के हिसाब से आपके परिवार में, आपके घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें भी करते रहिए। पंछियों के साथ जुड़ना, खास करके एंसेस्टर्स की ऊर्जा, उनके माध्यम से हम जुड़ते हैं, राइट। तो पंछियों के साथ जुड़िए, नेचर में ज़्यादा वॉक कीजिए। ये सब अच्छी आदतें हैं मेरी जान। इसको बार बार मैं इसीलिए दोहराती हूँ क्योंकि ये अच्छी आदतें हैं, हमें पता भी है लेकिन हम नहीं करते। तो इसीलिए इस मैसेज को बार बार देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आपका अगला मैसेज, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, वेरी नाइस। जस्टिस की ऊर्जा है। तो आपके अगर कोई लीगल काम भी है वो भी मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि लीगली जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो मिल सकती है। स्टेटस, अगर आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर यिन एंड यांग की भी ऊर्जा है क्योंकि बैलेंस है यहाँ पर। तो मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का आरंभ, अगर आप अभी तक आप नहीं मिले हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी शुरुआत हो सकती है। उससे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी, है ना। तो कुछ लोगों के लिए वो भी है, कुछ लोगों के लिए शादी का बंधन, ऑब्वियसली, क्योंकि लीब्रा जो है वो रूल करता है उस चीज़ को, राइट। तो शादी का बंधन भी बन सकते हैं आप। लेकिन ये पर्पल कलर अगेन मुझे थर्ड आई चक्रा, एनलाइटनमेंट, असेंशन, स्पिरिचुअलिटी, वो रिचुअल्स करना, मून साइकिल्स को जानना, क्रिस्टल्स के बारे में जानना, वो सारा कुछ, वो जो पैकेज होता है स्पिरिचुअलिटी का, मुझे इन कार्ड्स में वही समझ में आ रहा है। तो आपको वही करते जाना है, साइकिल्स ख़त्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, गिरना है लेकिन फिर वो थम नहीं जाना कि हाँ मैं गिर गया हूँ, फिर उठना भी है। हिम्मत वो है आपके अंदर, ठीक है। Gliding through currents with a different approach, you will glide through a situation with grace and ease. Going inward and bringing your understanding, perspective or behavior into flow will help your dreams take flight. यहाँ पर आपको एक नई नज़र, वो कहते हैं ना, एक नई नज़र दी जा रही है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है कि जो भी सिचुएशंस आने वाले समय में या इस समय में जो भी आपके
इर्द गिर्द हैं उसको एक नई नज़र के साथ देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं, दाईं तरफ से, स्पिरिट कह रही है बाईं तरफ से भी देख लो। कुछ और नज़ारा हो सकता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप दाईं तरफ से मिस कर रहे हो। तो चीज़ों को ना, बड़ी पिक्चर को देखने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है कि कुछ बड़ा सोचने समझने की कोशिश करो। किस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को किन सॉल्यूशंस के साथ, एक प्रॉब्लम के कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सब समझने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर मुझे आपकी जो सोच समझ की शक्ति होती है ना, हम सभी में, वो कैसे कहते हैं ना, गणित में वो फार्मूलाज, बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज लग सकते हैं, एक फार्मूला ही लगे उसी से ही सोल्यूशन निकले, ये ज़रूरी नहीं। तो ये मुझे वही गणित की, अर्थमेटिक की वो ऊर्जा मिल रही है कि बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना है और अपनी जो भी आपके सपने हैं उन्हें साकार करना है। आपको यहाँ पर कुछ कोलैबोरेशन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जैसे कि आने वाले 1 साल में हो सकता है कि आपको ग्रुप में काम करना, कोई ऐसा करियर हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर ये अकेली नहीं है ये फिश, राइट। तो कुछ कोलैबोरेशन भी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। आपके लिए मैं क्रिस्टल्स भी देखना चाहूँगी। मैंने एक नया डिविनेशन टूल जो है वो ऐड किया है। ये नया डेक है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे पहली नज़र में से देखते प्यार हो गया। तो कुछ क्रिस्टल्स भी जानेंगे, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स को लेकर, आने वाले 1 साल में आप इन क्रिस्टल्स को खरीद सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके क्रिस्टल्स। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। कितना खूबसूरत ये, और ये फील बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी क्वालिटी माने फील बहुत अच्छा हो रहा है ये हाथ में। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। पहला कार्ड है आपका ऊनाकाइट, लिव इन द नाउ। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा दिखने में होता है क्रिस्टल, अगर आपके एरिया में उपलब्ध हो ये तो ज़रूर इसे खरीदिएगा, इसके साथ काम कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, लिव इन द नाउ। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए भी ये जो क्रिस्टल है आपकी मदद कर सकता है। अगर आप ज़्यादा ही 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी चल जाती है आपके दिमाग में, हम सभी में होता है ये गुण, हम सभी में होता है। ये इंसानी जीवन की कंडीशन कह लीजिए। लेकिन अगर हमें वहाँ से आपको थोड़ी सी रिहायत चाहिए तो ये जो स्टोन है ये आपकी मदद कर सकता है। आपका अगला कार्ड, एंजल ऑरा क्वार्ट्ज, लाइटन अप। माय गॉड, कितना बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल है ये। तो मुझे इससे एकदम से होली स्पिरिट की याद आई, क्योंकि वैसा ही वो नज़ारा है इसका। तो ये भी जो क्रिस्टल है आपके जीवन में रोशनी भरने के लिए, और रोशनी से मेरा मतलब ये नहीं कि लाइट स्विच की और वो लाइट होगी, ऐसा नहीं। रोशनी माने कि एक आशा। रोशनी की किरण हमें क्या शिक्षा देती है कि चाहे रात आए लेकिन सूरज ने उदय तो होना ही है। वो आशा की किरण हमेशा आपके अंदर जिंदा रहे, उसके लिए ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। और मेरे ख्याल से आशा का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी। अगर हम अपनी उम्मीद को छोड़ देंगे ना मेरी जान, तो कुछ भी नहीं रहता। उम्मीद पर ही ये जीवन पूरा टिका हुआ है। उम्मीद पर ही हमारे अंदर वो साहस आता है कि कोई बात नहीं, इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर अगली बार हो जाएगा, इस बार मैं फेल हो गया वेट लॉस में तो क्या हो, मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। वो नई आशा जो है ना, वो हमें ये जो क्रिस्टल है वो आपको उसमें मदद कर सकता है, ठीक है। आपका फाइनल कार्ड, वाओ, एंजल सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। इससे भी मुझे होली स्पिरिट की ही याद आई। तो बहुत सारी एंजल्स की ऊर्जा है आपके आसपास, माने एंजल्स फेदर्स भी बहुत नज़र आते होंगे आपको। हालांकि ये कलेक्टिव में बहुत चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को आजकल फेदर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो लिफ्ट हो रही है ना, आप असेंशन हो रही है बहुत सारे लोगों की। तो ये जो कुछ क्रिस्टल्स हैं ये आपको अच्छा महसूस कराने में, आपको बैलेंस्ड महसूस कराने में, आशा के साथ जुड़ना, अच्छी जो ऊर्जा होती है ना उसको अट्रैक्ट करने में भी ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकें। ये कुछ ऐसे दिखते हैं क्रिस्टल, एंजल ऑरा, एंजलाइट, ऊनाकाइट। तो ये कुछ
क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रीडिंग ऑप्शन 1 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि काम करना होता है ऊर्जा के साथ। और मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी हील को चूज़ किया है या इस रीत वाले रेनडियर को चूज़ किया है, आपके कार्ड्स है मेरे पास। सबसे पहले हम आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो देखेंगे। पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ wands। इंटरेस्टिंग। अर्थ एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वॉन्स की ऊर्जा फायर ऊर्जा, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। अगर इन तीनों कार्ड्स को मैं एक साधारण सी लाइन में डिफाइन करूंगी तो वो यही होगा, आपकी स्वतंत्रता की तैयारी की जा रही है, आपकी आज़ादी की तैयारी की जा रही है। बंधनों से आज़ाद, आपका निखार, आपकी नई यात्रा, एक नया जीवन, कैसे भी शब्दों में कहूँ, ये वो है। वो सारे बंधन जो आपको बेड़ियों में बांधे हुए थे वो इसीलिए थे ताकि आप अपनी अंतर आत्मा का इस्तेमाल करना सीख सकें। यहाँ पर ये जो वुमन है, ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, आंखें बंद है, शरीर बंधा हुआ है, लेकिन पैर खुले हुए हैं। ये चल सकती है, यहाँ से वॉक अवे कर सकती है, लेकिन डिसाइड कैसे करना है इसे कि ये जो पानी है ना, इसको फॉलो करते करते, ये पानी आपकी इंट्यूशन है, आपकी अंतर आत्मा है, तो इस पानी का इसको फॉलो करते करते इसे इस साइकिल से बाहर निकलना है। मैं अक्सर इसके बारे में कहती हूँ कि ये तलवारें 3 तरफ हैं, एक पासा अभी भी खुला हुआ है, ये यहाँ से मुक्त हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन में इसे इसीलिए ईश्वर ने डाला ताकि ये अपनी अंतर आत्मा का इस्तेमाल करना सीख सके। तो मेरे ख्याल से आप रेडी हैं, आप रेडी हैं, क्योंकि ये कार्ड होता है रेडी का, ये कार्ड होता है नई यात्रा में जाने का, यात्रा प्रारंभ करने का। अब कोई भी गिल्ट, कोई डाउट नहीं है आपको, आपको पता है आपका ये मार्ग है, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी एक्शंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लान है और वही आपको अब एग्जीक्यूट करना है। तो ये 3 ऑफ wands कार्ड है रेडी का, मैं तैयार हूँ। कोई अपने आप से कह रहा है मैं तैयार हूँ। इस आने वाले एक साल में जो आपकी एफर्मेशन भी हो सकती है, आप रोज जिसका इस्तेमाल करें वो यही हो सकती है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। सुबह सोने से पहले सुबह सोने से पहले, सुबह जागने के बाद, रात को सोने से पहले, मैं तैयार हूँ। 3-4 बार अगर इस एफर्मेशन को बोलेंगे, ये भी आपके जीवन में मैजिक को क्रिएट कर सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंस है आपकी, ये आपकी आज़ादी है, जिसमें आप किसी के भी मोहताज नहीं है, किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप के कि हाँ मुझे यहाँ से ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी तभी मुझे अच्छा महसूस होगा, उस सोच को आप काट रहे हो। पैसे की अगर दिक्कत रही है तो उस बंधन को आप काट रहे हो। माँ लक्ष्मी के साथ आप ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आप रेडी हो। ये धन का, अबंडेंस का, कॉन्फिडेंस का, ब्यूटी का, सक्सेस का, क्या चाहिए बताओ? ऑप्शन 2, क्या चाहिए? क्या वो सब कुछ है इस कार्ड में। ये विजडम है, ये बर्ड, ये आज़ादी। तो डेफिनेटली आने वाला साल पाइल 2 आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे, और मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, जो लोग टैरो को शायद समझते भी होंगे, ये 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि ये एक टैरो रीडर के ऊपर ही मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि वो कैसे इन कार्ड्स को रीड करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव है। नंबर 9 साइकिल्स को कंप्लीट करना, नंबर 8 वो इन्फिनिटी का साइन, साइकिल वो जो कहते हैं ना चक्रव्यूह भेदना, भेद सकते हो अगर आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। आप सीख गए हो ये लेसन, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन के साथ काम करना शुरू कर दिए हो। जो लोग नहीं किए हो उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज होगा कि हाँ अब से करना शुरू कर दो, क्योंकि यही चीज़ आपको मुक्त कर सकती है। ये इंट्यूशन की आवाज़ सुनना, लोगों की कम सुनना। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये करो। आप जानिए कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाती है, और फिर उसमें अडिग रहना।
तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये हमारे लिए नया एडवेंचर भी लेकर आता है, एक नया ऐसा नज़ारा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया हो। आप हो सकता है कि आने वाले इस 1 साल में बहुत सारी ट्रैवल भी करें, इंटरनेशनल भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट क्यूजीन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट तरह तरह का खाना खाना, कुछ नया देखना, कुछ नया महसूस करना जो अभी तक आपने किया है उससे कुछ अलग। तो कुछ भी जो अलग है वो आप अपने आप से पूछिए कि मेरे जीवन में कुछ अलग क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपके लिए ये शादी का बंधन हो, कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन में किसी ऐसे नए मुल्क में जॉब हो सकती है। तो यहाँ पर ना ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे सपने, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उमंग लेकर आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। एडवेंचर का कार्ड होता है कि जैसे वो होता है ना कि हम नई जगह पर जाएं तो वहाँ के लिए हम अच्छे अच्छे कपड़े सिलाते हैं, तो वो भी है यहाँ पर, वैसी ऊर्जा भी है। आप में से कुछ लोग शायद फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना चाहते हैं इस आने वाले साल में, मुझे वो भी मुकम्मल होता हुआ नज़र आता है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर। ये कार्ड क्या है? ये अचीवमेंट्स का कार्ड है कि मैंने मेहनत की, पेंटिकल्स को सेव किया, अब मेरी ये अचीवमेंट है। यहाँ पर अचीवमेंट क्या है कि हाँ, मैंने इस चक्रव्यूह को भेदा, मैंने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया, इस चक्रव्यूह से बाहर निकला, मेरी अचीवमेंट। यहाँ पर क्या है कि हाँ, मैंने वो जो शिप्स आने वाली है, ये शिप्स आ रही है ना, किनारे पर पहुँची नहीं है लेकिन पहुँचने वाली हैं, इसके लिए भी इसने टिकट खरीदी होगी, वो भी इसकी अचीवमेंट है। इसने मेहनत की होगी, एक सपना सजाया होगा कि हाँ मुझे इस नई यात्रा पर जाना है, तो ये अचीवमेंट है। इन तीनों कार्ड्स में अचीवमेंट कूट कूट कर भरी हुई है। स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं पाइल 2 को, मैं सच कह रही हूँ, आपका आने वाला 1 साल बहुत सारी सक्सेस लेकर आ रहा है आपके जीवन में। बस आप अपने आप के साथ ईमानदारी रखिएगा। ये नहीं कि हाँ नाज ने कह दिया कि सक्सेस हो जाएगी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नहीं मेरी जान, मेहनत तो करनी है। मैंने तो सिर्फ आपको मार्ग दिखाया है कि आपको इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है और आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। लेकिन चलना तो आपको ही है ना, पानी को इस इंट्यूशन को फॉलो तो आपको ही करना है, मैं तो नहीं कर सकती आपके लिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग प्रेगनेंसी के भी इंतज़ार में हैं, क्योंकि अगेन ये भी एक नई यात्रा को एक नई साइकिल को आरंभ करता है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी मैसेज है, क्योंकि पीला रंग मेरे लिए एम्प्रेस की ऊर्जा, सन कार्ड की ऊर्जा होती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रेरित किया जा रहा है अपनी बाहरी खूबसूरती पर काम करने के लिए। आपके जो ये तन है, हो सकता है कि अभी तक आप अपने आप से वो इतना प्यार नहीं कर पाए क्योंकि आपको लग रहा था कि आप सुंदर नहीं हैं। तो ये आने वाला साल आपको इस उमंग के साथ भी जोड़ रहा है कि आपको अपनी खूबसूरती पर काम करना है। आप अपनी जितनी खूबसूरती पर काम करेंगे उतना ही आप खुद को शायद एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अपने आप को निखारना, इस तन को, इस मंदिर को खूबसूरत बनाना, इसमें किसी को कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप में से मुझे ये भी नज़र आया कि आप में से कुछ लोग मेकअप करना सीख रहे हैं। और यहाँ पर कोई लड़कियों की या लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। मेकअप करना किसी को भी अच्छा लग सकता है, जिसको भी खुशी मिले मेकअप करने से वो कर सकता है, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर कोई मेकअप करना भी सीख रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर विजडम भी है, यहाँ पर किताबों के साथ काम करना भी है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा विजडम की, आउल्स की भी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो लोग किताबों के साथ काम कर रहे हैं, माने कि शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, माँ सरस्वती की ऊर्जा वो है ना, विद्या की देवी है वो, तो वो जो लोग कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत सराहा जा रहा है। ये पीला रंग ना, जैसे कोई खुश है, आपकी जैसे स्पिरिचुअल टीम खुश है कि हाँ आप ये काम कर रहे हो। अगर आप अपने सोच रहे हो तो उस सोच के लिए भी आपको बहुत प्रेरित किया जा रहा है, बहुत सराहा जा रहा है, तो उसको भी जारी रखिएगा। धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। माने कि जितनी मेहनत करोगे ना उसका रिवॉर्ड मिलना। बहुत सारे लोग ऐसे साइकिल्स में फंसे हुए होते हैं जहां वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिल पाता। लेकिन ये कार्ड कहता है जितनी मेहनत करोगे उसका फल भी मिलेगा, तो अच्छी फीलिंग वाली। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपके अगले जो ऑरेकल कार्ड्स है वो देखते हैं। Commander Ashtar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. See, यहाँ पर अगेन वही गाइडेंस है। अगर सपने देखने की वो हिम्मत रखते हो ना, तो उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखो। सपना तो देख लिया है, अब उसके लिए मेहनत करने की भी आपको हिम्मत रखनी है। यहाँ पर वो गाइडेंस है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन क्या उनके एक्शंस होते हैं? अगर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है तो मेक श्योर कि आपको उस भीड़ से अलग करना है।
ऐसे मार्ग पर जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग चल दिए हैं, तो वहाँ पर आप अपनी छाप कैसे छोड़ोगे? आपके भी कदमों के निशान वहीं कहीं गुम हो जाओगे। अपनी छाप छोड़नी है ना, तो एक नया मार्ग चुनो। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ज़्यादा करते नहीं हैं, तो कम बोलो, करो ज़्यादा। आपकी एक्शन से आपकी जो सक्सेस है उसको दर्शाते हैं। तो ये कार्ड आपको उसके लिए प्रेरित कर रहा है। अगला कार्ड है आपका वाह वाइट आउल की वाओ गाइस, यहाँ पर मुझे महसूस हुई थी आउल की ऊर्जा। तो यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, क्योंकि ये ग्रेप्स वो अबंडेंस की निशानी, ट्रांसफॉर्मेशन ये तितली बता रही है। वाइट विच बी द लाइट। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे रोल को अदा कर सकते हैं इस आने वाले साल में जिसमें पावर हो आपके हाथ में, माने कि डिसीजंस लेने की पावर, दूसरों को लीड करने की पावर। तो मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा करियर आप कर रहे हो, किसमें आपकी ऊर्जा लगी हो, लेकिन यहाँ पर पावर है। इन दोनों कार्ड्स में पावर है। जैसे कोई किसी के हाथ में पहले वो पावर नहीं थी, जैसे पहले कोई क्लर्क था लेकिन अब वो बॉस बन रहा है। अब मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ आपको, आप समझाएं ताकि। तो यहाँ पर पावर आपको दी जा रही है। तो मेक श्योर कि पावर का ना, कभी कभी लोग पावर के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि वो रेडी नहीं होते। तो मेक श्योर कि आप पावर के लिए भी अपने आप को रेडी करें। अगर आप सीईओ बनना चाहते हैं तो आप में सीईओ को गुण भी होने चाहिए। आप अगर गुरु बनना चाहते हैं तो आपके अंदर गुरु के गुण भी होने चाहिए। तो पहले खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद पर काम कीजिए ताकि आप दूसरों को भी लीड कर सकें। ठीक है, आपका अगला कार्ड कम्युनिकेशन इज की। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर लाइफ कोच की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। कम्युनिकेशन आ गया है तो यहाँ पर लाइफ कोच की ऊर्जा है। टीचर का रोल हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना, कोर्सेज बनाना, वो सारी ऊर्जा है यहाँ पर। तो एक्शन बहुत है इन कार्ड्स में, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। न्यू मून इन जेमिनी, मिथुन राशि की ऊर्जा, डुअलिटी, लवर्स कार्ड की ऊर्जा। लवर्स कार्ड भी हमें बताता है कि डिसीजंस लेने हैं आपको, बहुत सारे डिसीजंस जो आप ही ले सकते हैं, जिस पर दूसरों का प्रभाव होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए वो सिचुएशन। जितना आप दूसरों को हाथ में दोगे वो उतनी ही चीज़ खराब होगी। तो यहाँ पर पावर है। आपके थ्रोट चक्रा पर काम करने के लिए भी आपको प्रेरित किया जा रहा है, सेक्रल चक्रा के लिए भी। तो आपको अपने जो चक्रास हैं उनके ऊपर भी एक आने वाले समय में शायद चार्ट बनाने की ज़रूरत है। खुद को जानिए कि कौन से चक्रास आपके वो हील कर सकते हैं आपको। तो वो सब चीज़ें, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात थी जो अभी तक आप दबाए हुए थे, उससे भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो मेक श्योर कि ऐसी कोई बातें जो कहने वाली है ना, उनको भी कह दीजिए ताकि वो थ्रोट चक्रा में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इसके मुझे बाल बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हेयर ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी इच्छा रख रहे हैं, या आप कुछ हेयर को लेकर कुछ करवाना चाहते हैं। वो भी मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो बहुत रैंडम मैसेज था, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा। अगला कार्ड 55 नंबर होता है बदलाव का। चाइल्ड लाइक डिवोशन, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड कॉम्प्लेक्स बीइंग, एम्ब्रेस एंड लव हु यू आर। वाओ, यहाँ पर आपको अकेले काम करना है। यहाँ पर आपकी मदद जो कोई कर सकता है वो आप खुद हैं। सबसे बड़ी मदद आपकी आप खुद होंगे। ये मछली अकेली है और वो चाइल्ड लाइक डिवोशन, वो हर चीज़ को उत्साह के साथ देखना। टोडलर्स को देखा है कभी, वो कैसे भागते हैं, हर चीज़ को वो छूना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये तो कुछ नया है, इसको जानते हैं। पेट्स वाली भी ऊर्जा होती है, पेट भी ना जो होता है वो हर चीज़ को छूना चाहता है। तो यहाँ पर ना आपको जो प्रेरित किया जा रहा है कि आप ना शायद वो उत्साहित होना छोड़ दिया है आपने, लेकिन आपको दोबारा से उसी भाव के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक आप उस भाव के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, एक नई सोच का संचार नहीं हो सकता। एक चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना वो भी एक कला है। उस कला को सीखने के लिए आपको ये चाइल्ड लाइक जो डिवोशन होती है, बच्चों जैसा बनना होगा। उनके जैसा ही अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ग्रजेस नहीं रखने, आंसू चाहे टपका हो, लेकिन किसी ने अगर सॉरी बोला हो तो वो फॉरगिव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अगर ग्रजेस भी हैं आपके मन में तो उसको पीछे छोड़ो। आगे बढ़ना है ना तो फिर पास तो कहेगा कि चल पीछे चल। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पास्ट को पीछे छोड़ना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर ग्रजेस भी हैं अगर आपके मन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी लगा था कि कुछ बातें हैं जो कहने वाली हैं, तो कुछ लोगों के लिए ग्रजेस हो सकते हैं, उसको रिमूव कीजिए।
सीखिए, सीखने के लिए तत्पर रहिए। सीखने से क्या डरना, तो सीखने के लिए भी तत्पर रहिए यहाँ पर। ठीक है, आपके जो फाइनल कार्ड्स हैं, मैंने नया डेक इस्तेमाल खरीदा है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें क्रिस्टल्स हैं। तो आपको इन आने वाले साल में किन क्रिस्टल्स के साथ काम करना है वो भी जानेंगे। इतना खूबसूरत है ये डेक, मतलब पूछिए मत, इसकी क्वालिटी हाथ में बहुत अच्छा महसूस होता है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। मैं इसके लिए एक एक्चुअली डिटेल रीडिंग करना चाहती हूँ, इस रीडिंग नहीं, आई मीन वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एवेंचुरिन, ये हार्ट चक्र के बारे में। क्रिएट योर ओन लक, तो यहाँ पर आपको अबंडेंस के लिए, जैसे मैंने कहा आपकी 9 ऑफ पेंटिकल था, वो अबंडेंस का ही कार्ड है। और यहाँ पर भी ये लक क्रिएट करना, भाग्य को उदय करने के लिए एक्शंस तो आपके होंगे। सारा दिन अगर सोफे पे बैठे रहोगे, नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, तो आई एम सॉरी मेरी जान, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके लिए वैसी सोच होनी चाहिए। सीईओज, ये जितने भी मिलियनर्स हैं, वो देखिए उनका रूटीन क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं। वो सुबह 10 बजे नहीं उठते, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, अपनी एफर्मेशंस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वही सारे गुण आपको भी अपनाने होंगे अगर आपको सक्सेस चाहिए। और यहाँ पर सक्सेस सिर्फ करियर को लेकर नहीं है, ये प्यार को लेकर भी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है। टैरो रीडिंग्स को सिर्फ लव के मामले में देखने के लिए मत आया कीजिए, अपनी लाइफ के सभी क्षेत्रों पर इस नॉलेज को अप्लाई किया कीजिए। तो ग्रीन एवेंचुरिन, ये दिखने में कुछ ऐसा है, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ठीक है, अगला कार्ड आपका सनस्टोन। माय गॉड, मैंने कहा आपको सूरज की ऊर्जा। टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू, तो वो छोटे छोटे काम, वही अगेन चाइल्ड लाइक। बच्चे देखा है वो कितना कुछ करना चाहते हैं, तो अगेन बहुत सारे वो ऐसे काम जो आपने करने छोड़ दिए हैं, रूटीन को आपने वो डल कर लिया है, तो अपने रूटीन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ जो पहले किया करते थे वो करना शुरू करो। तो ये जो स्टोन है, ये क्रिस्टल जो है, वो आपकी मदद कर सकता है। ये दिखने में कुछ ऐसा है। आपका लास्ट कार्ड ब्लैक काइनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। तो यहाँ पर तो एनर्जी वैम्पायर्स को ब्लॉक करने के लिए, एनर्जी वैम्पायर्स कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कि ये शख्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे मिलते बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि हेलो हाय, कुछ तो रिश्ता रखना ही होगा ना, वो समाज की वजह से। उससे क्या होता है, एनर्जी वैम्पायर को पता है कि हाँ आप उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तो वो जिस मोमेंट में भी आपको मिलता है वहाँ से वो आपकी ऊर्जा को ले लेता है। एनर्जी वैम्पायर्स बहुत स्मार्ट होते हैं मेरी जान, पहली बात तो ये समझ लो। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये उनका कर्मा कहिए या किस तरीके का उनकी कॉन्शियसनेस कहिए, लेकिन एनर्जी वैम्पायर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। तो उनको ट्रिक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उनसे रिश्ता तोड़ना। आसान नहीं है मेरी जान, मेरा यकीन कीजिए, मैं HSP हूँ, मेरा पूरा जीवन ही इसी अभी तक इसी में ही रहा है, इसी तांडव में। लोग मिलते हैं वो एनर्जी वैम्पायर्स, क्योंकि HSP हूँ तो वो मिले बंधन तोड़ा। ये आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करें, यही करना है, यही इलाज है उसका। तो यहाँ पर ये जो स्टोन है, ये भी आपको उस पावर को क्लेम करने में कि हाँ ये एनर्जी वैम्पायर है, इसके साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना। आप उसको मुंह पर जाकर बोल सकते हो कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। लोगों में वो हिचकिचाहट है और इसी वजह से वो अपनी हानि होने देते हैं, लेकिन ये स्टोन आपको उस पावर के साथ जोड़ने में भी आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके भी इनको खरीदने में आपको आसानी हो। तो ये सनस्टोन है, ये एवेंचुरिन कुछ ऐसा दिखता है, और ये दिस वन, ये थोड़ा सा मुझे सेज की भी ऊर्जा मिल रही है इससे, तो कुछ ऐसा दिखने में है ये। ठीक है, तो ये है रीडिंग ऑप्शन 2 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी कॉन्कर को चूज़ किया है या फिर इस रेनडियर को, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, ये शख्स ना अपने काम से मतलब है, इसे कोई परवाह नहीं कि कोई इसको क्या कह रहा है। इसके आसपास से लोग गुजरते भी होंगे, इसका शायद मजाक भी उड़ाते होंगे, ताने कसते होंगे, लेकिन ये अपने काम में मगन है। ये अपने पेंटिकल्स को बना रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। ये बहुत सुंदर भाव है। मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिली हूँ, और मैं जितने भी ऐसे लोगों से मिली हूँ ना, आज तक मैंने भुला नहीं पाई हूँ। तो मुझे ये ऊर्जा बहुत पसंद है एट ऑफ पेंटिकल की। वेरी नाइस।
द चैरियट, नाइस, कैंसर की ऊर्जा है यहाँ पर, यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम ऊर्जा, जेमिनाई की भी ऊर्जा है इस कार्ड में, मिथुन राशि की। यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। लियो, सैजिटेरियस, एरिस। यहाँ पर है नादानी, यहाँ पर है समझदारी। तो 2 कार्ड आपके समझदारी के और 1 कार्ड है आपका नादानी का। तो नादानी भी जरूरी है। नादानी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होती है मेरे ख्याल से, नादानी हमें सिखाती बहुत कुछ है। नादानी हमारे जीवन को जिंदा रखती है। वो कहते हैं ना कि वो कभी कभी थोड़ा सा ड्रामा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी हमारी अवेकनिंग होती है। अगर हम ज़्यादा समझदार भी हो जाए ना, तब भी वो सही बात नहीं है। थोड़ा सा इंसानी जीवन का भी टच होना चाहिए। तो यहाँ पर वो टच आपको ये कार्ड दे रहा है। आपका आने वाला साल रफ्तार से भरा हुआ है, पहली बात तो, क्योंकि मिडिल में हमारा कार्ड निकला है कैंसर का, रफ्तार। अब अपने आप से पूछिए कि आपका जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप रफ्तार देखना चाहते हैं। अगर आप 1 साल से सिंगल हैं तो क्या आप रिलेशनशिप चाहते हैं? क्या 1 साल से अगर आपकी जॉब नहीं है तो क्या आप जॉब चाहते हैं? 1 साल से आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, आप जीवन के अर्थ ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को जान रहे हैं, तो वो जो भी क्षेत्र है आपका, उसमें रफ्तार है। रफ्तार का मतलब क्या? जो रिजल्ट आपको पहले देखने को नहीं मिल रहे थे वो देखने को मिलेंगे। वो रंग जो आप भरने की कोशिश कर रहे थे, उस रंग का ना वो रंग चढ़ने लगेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? एट ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है ना मेरी जान, ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। अपने काम के प्रति कमिटेड रहना, ईमानदारी के साथ काम करना, डोनेशंस करना अपने परिवार के लिए। वो जो होता है ना कि जिम्मेदारी उठाना, वो नहीं कि हाँ माँ बाप देखें मुझे, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, ये वो नहीं है। ये है कि हाँ अब मेरी उम्र है, अब मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, अब मुझे उनकी देख रेख करनी है। ये कार्ड हमें बहुत कुछ सिखाता है, एट ऑफ पेंटिकल। तो ये ऐसे भाव भी आपके अंदर बहुत तत्पर रहेंगे इस आने वाले 1 साल में, जहाँ पर आप अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, वो लोग जो आपके जीवन में मायने रखते हैं, उनके लिए आप कुछ कर गुजरने की ना चाहत रखेंगे। और जहाँ चाह वहाँ राह। ये तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इसमें गहराई भी है, इसमें सच्चाई भी है। तो जहाँ चाह होगी वहीं राह दिखेगी आपको। तो मेक श्योर कि आपके अंदर चाहत जिंदा रहे। चाहत जिंदा रहे उसके लिए क्या है कि आपको अपनी सोच को निखारना होगा। द चैरियट कार्ड हमें कहता है कि आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आप अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए, ताकि आप उसी हिसाब से एक्शन भी ले सकें। अगर हमारा लक्ष्य छोटा होगा तो हमारे एक्शन भी उसी प्रकार से छोटे होंगे। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य बड़ा हो, हमें पता है कि हमें ये काम करना है, इतने समय में करना है, हमारी मेहनत भी उसी हिसाब से होगी। तो ये कार्ड हमें कहता है कि कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, उसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, वो जो रेजिस्टेंस है ना कि हाँ ये शख्स आता है जाता है, ना तो कमिटमेंट देता है ना छोड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में यही सब होता है। ट्विन फ्लेम से ना अगर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आपका मन शांत होने वाला है। ये बहुत गहराई वाली बात है, इसे दोबारा से सुनिएगा। आपका मन शांत होना माने कि उस रेजिस्टेंस से आप बाहर आ रहे हैं कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं मानती हूँ, उसका अपना एक संसार है, उसकी अपनी एक दुनिया है, स्टोरी है, मेरी अपनी है। मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है और मुझे उस शख्स को स्पेस देनी है। उसे आना होगा तो आ जाए, नहीं आना होगा तो उसकी जगह मैं ईश्वर को देती हूँ। मैं ईश्वर में अपनी भक्ति को लीन करती हूँ, ताकि वो जितने समय पर भी वो एब्सेंट है वो शख्स, मैं अपनी आराधना करती रहूँ, साधना करती रहूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मकसद ही आपको साधना के साथ जोड़ना होता है। तो ये कार्ड आपको उसके लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे म्यूज़िक की वाइब्स मिल रही हैं। तो जो लोग ऐसा भी चाहते हैं, मुबारक हो आपको। ये फतेह का कार्ड है, ये जीत का कार्ड है, ये नाम रोशन होना। जब आप अपने सिर्फ परिवार का नहीं, अपनी स्टेट का, अपने मुल्क का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो यहाँ पर वैसी भी ऊर्जा है। ये हार के लिए नहीं बना, मेरे लिए ये कार्ड कभी भी हार के लिए नहीं बना। ये जीत का कार्ड है, फतेह का कार्ड है। जो ठान लिया सो करा, अब उसको करने के बाद जो रिवॉर्ड्स हैं उसको हासिल करना, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। ये कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये नादानी का कार्ड, ये है मन का वो पिघलना। सुंदर सी सूरत देखी और मन पिघल गया जी, हम क्या करें, हमारा दिल तो बच्चा है ना। तो ये वो ऊर्जा है। आने वाले समय में बहुत सारे चेहरे भी कुछ लोगों को मोहित कर सकते हैं। लेकिन देखिए
मुझे पता नहीं कि वो बाहुबली का एक सीन नज़र आ रहा है कि वहाँ से जब वो गुजरते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, बाहुबली में ही तो वो जब वहाँ से गुजरते हैं तो लड़कियाँ देखती हैं ना उन्हें, तो वो अपने दिल पर हाय, लेकिन वो अपने मार्ग पर लगे हुए हैं, वो उन्हें अटेंशन तो ज़रूर दे रहे हैं लेकिन वो अपने मार्ग पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ठीक है, आपको कुछ चेहरे मोहित कर सकते हैं लेकिन आप अपने काम को, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। ये सब तो ना चलता रहेगा, लेकिन ये आपका लक्ष्य होनी चाहिए, आपकी नज़र जो है इन पर टिकी होनी चाहिए। इसलिए ये 2 कार्ड भी मैच्योरिटी के हैं, ये नादानी का कार्ड। कोई बात नहीं, ये भी हमें चाहिए हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को आने वाले 1 साल में कुछ बहुत ही नई जो एनर्जी है, ऐसे लोगों के साथ काम करना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आपको धैर्य चाहिए। इस कार्ड में धैर्य देखिए, इस कार्ड में पेशेंस देखिए कितना है, तो आपको उसके लिए धैर्य चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी सक्सेस, अबंडेंस, मनी, धन की ऊर्जा, सपनों का साकार होना, वो आंखें जब आपकी नम हो खुशी की वजह से, तो यहाँ पर वो सब कुछ है। यहाँ पर ये रथ मुझे शादी के रथ के बारे में भी वाइब्स दे रहा है, तो आप में से कुछ लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप में से कुछ लोग इजिप्ट जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे एकदम से उसकी भी ऊर्जा मिली। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आपके अगले कार्ड देखते हैं। जॉन ऑफ आर्क, ओह नाइस, ये फ्लावर्स डेफिनेटली यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट, शादी ब्याह, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट होना। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। स्पीक योर ट्रूथ, पाइल 3। किसी के साथ नहीं, अपने आप के साथ। ये कार्ड क्या है, ये नहीं कह रहा कि स्टेज पर खड़े होकर माइक लो और अपने सच बताने शुरू कर दो लोगों को, ना ना मेरी जान, ये सच अपने आप के साथ। तुम चाहते क्या हो? क्या कोई गिल्ट है जिसका त्याग करने की ज़रूरत है? कोई ऐसा सपना है जो आपके अंदर ही दफन है, आप खुद को ही बताने से डरते हो? कैसा वो सच है जो आप आप खुद ही अगर उसे स्वीकार नहीं करोगे तो लोग कैसे करेंगे, आपकी फैमिली कैसे से एक्सेप्ट करेगी? तो आप अपने सच को अपने आप से बांटना सीखिए। डरिए मत। ये डर आता कहाँ से है? अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। डर एक सिर्फ ख्याल है, ये सिर्फ एक ख्याल है। जैसे बाकी जो सारे वो तांडव चलता रहता है ना 24 घंटे, कभी कोई ख्याल कभी कोई ख्याल, तो डर भी एक ख्याल है। इससे भी हमें निजात मिल सकती है अगर हम अपने आप को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि हाँ ये थॉट उत्पन्न हुआ, लेकिन अब ये थॉट जा भी रहा है, मुझे उसको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लेट गो कर सकता हूँ। तो ये जो है ये कार्ड आपको इसके लिए प्रेरित कर रहा है। एसेंशियल ऑयल आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके मन को शांत करने के लिए, खास करके अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो एसेंशियल ऑयल्स, यहाँ पर जीवन रेखा है ना हमारी, नब्स है हमारी, तो एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी मुक्ति मिल सकती है उस प्रॉब्लम से। फ्लावर्स, मुझे इससे भी वो सुगंध वो सेज करना, वो फ्लावर्स खरीदना अपने आप के लिए, क्योंकि मुझे देगा मैं तभी फ्लावर्स लूँ, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, हम अपने आप को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट भूमिका निभा सकते हैं। आपका अगला का दिस इज़ ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। लेट मी सी। पाइल 2 में वो टच था उसका आज़ादी का, और यहाँ पर मुझे ये बर्ड एकदम से उससे ही मुझे आज़ादी की आपकी याद आई, जैसे कोई फ्री हो रहा है, वो फ्री होना एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही किस्म के साइकिल में फंसे हुए होते हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप फ्री हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट टीचर, कोई ऐसा शख्स जिसका आपके ऊपर बहुत प्रभाव हो, ऐसा शख्स एक गुरु की भूमिका निभाना, उससे और अपने लेसन सीखना, उससे और कुछ सीखना, वो भी इस कार्ड में प्रेरित है। आप में से कुछ लोगों को शायद गुरु बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है, मुझे वो देना अच्छा नहीं लगता जनरल रीडिंग्स में, क्योंकि गुरु बनने के लिए बहुत त्याग है, बहुत वो मार्ग आसान नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पर हों, जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे एक गुरु की भूमिका समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में गुरु की दस्तक भी हो सकती है, गुरु मिल भी सकता है, भाग्य उदय होना, भगवान मिले ना मिले मेरे ख्याल से, लेकिन गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना, ऐसे लेक्चर सुनना, ऐसे वीडियोस देखना जिसमें स्पिरिचुअलिटी का टच हो, वो सीखना।
अपने आप को पैराडाइम शिफ्ट के करीब लेकर जाना। तो ये कार्ड उसके बारे में संकेत दे रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम का टच है, जैसे कोई पिंजरे में बंद हो लेकिन वो आज़ाद हो रहा है। तो फ्रीडम, बहुत बहुत मुबारक हो। अ टाइम फॉर हीलिंग, बेल्स मेक मून, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। सी, आपके कार्ड्स में कहीं भी हीलिंग का मैसेज नहीं था, लेकिन यहाँ हीलिंग का मैसेज मुझे हीलिंग शब्द बहुत पसंद है। बाय द वे, मैं एक बच्चे की तरह ना, मेरा मन पसीज जाता है जब भी मैं इस शब्द को सुनती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हर इंसान हीलिंग डिज़र्व करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। मेरा दुश्मन भी होगा, मैं उसके लिए भी यही कामना करूँगी कि हाँ ईश्वर इसको भी हीलिंग देना, क्योंकि हीलिंग से हार्ट चक्रा ओपन होता है, और जहाँ हार्ट चक्रा ओपन हो गया वहाँ पर वो सारे मैल धुल जाते हैं। फिर अब जब रोते हो ना, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, तब आप रोने के लिए नहीं रोते हो। वो जो रोना है वो एक ऐसे प्लेस से, वो आंसू ऐसे प्लेस से आ रहे होते हैं जहाँ ईश्वर है, तो वहाँ से जब आंसू बहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वैसे ही नज़ारा, वैसे ही भाव है आपके लिए। हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है। अब हीलिंग के मायने आपके लिए क्या है वो तो अब आप ही जाने ना, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हीलिंग मौजूद है। जितना आप इस हीलिंग की ऊर्जा के साथ, जितना आप अपने जीवन में रोज़ हील शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, ये एफर्मेशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले 1 साल में कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो चुका हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हीलिंग की ऊर्जा दी जा रही है। ये ऊर्जा भी आपके जीवन में मिरेकल्स को क्रिएट करने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, आपका लास्ट कार्ड देखते हैं। पोलाइट डिक्लेरेशन, यू कैन मूव इन वॉट एवर डायरेक्शन यू नीड टू अकम्प्लिश योर गोल्स। It is time for you to get out there, claim what is yours and stay in your power. Okay, see. यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम करना, वो जो हमें ये कार्ड भी बताता है, चैरियट का कार्ड। यहाँ पर अब वो नहीं, वो ब्लेम गेम्स नहीं, वो विक्टिम मेंटालिटी नहीं। यहाँ पर कोई कह रहा है ये मेरा सपना है और ये मेरा है, तुम कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले कि मैं अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। हो सकता है उस सपने का आकार बड़ा हो और मैं अभी बहुत निम्न स्तर से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता? ना, आप इस थॉट को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही ऐसे ही तो तरक्की होती है। आपने कभी बिलियनियर्स को सुना है? वो कैसे कहते हैं, वो $100 से शुरू किया था, $1000 से शुरू किया था, फिर वो बिलियनियर बनना। तो सपना तो उनका भी बड़ा था ना, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो शुरू किया। तो यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम करना सीखिए। ऑप्शन 3, आप कर सकते हो। बड़ी डेस्टिनी है, उसको क्लेम करो। बैठने से, सपने देखने से क्या होगा? सपनों को पूरा करने के लिए भी तो चाहत होनी चाहिए ना, तो वो चाहत के साथ जुड़ना है। ये कार्ड आपको वो बताता है। स्टूडेंट हो तो उसके लिए अपने हिसाब से देखो कि हाँ मेरा ये सपना है, मेरे ये एक्शन होंगे, उसको करके मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। मेहनत भी तो करनी होगी ना। वो बिलियनर जो शख्स बना है उसने मेहनत भी की है, उसने अपनी रातों की नींद भी गंवाई। वो कहते हैं ना कि जब हमारे सपने बड़े हों तब रातों की नींदें छोटी करनी पड़ती हैं, वो करनी पड़ती है मेरी जान। वो ऐसे नहीं हो जाता। हम 10 बजे सुबह उठेंगे और कहेंगे कि हाय मैं मिलियनर हो जाऊँ, हाय मैं कलेक्टर बन जाऊँ, ऐसे नहीं होता। उसके लिए नींदें गंवानी पड़ती हैं, कुछ हासिल करना है। तो यहाँ पर आपको वही, उसकी आंखें भी देखा ना जिससे वो रात में टिंग वो उल्लू जाग रहे होते हैं ना, तो वैसी ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपनी शायद नींद ज़्यादा सोते हो, थोड़ा कम सोना सीखो ताकि कुछ अच्छा बड़ा कर सको। ठीक है, अब आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो देख लेते हैं। मैंने रिसेंटली एक नया डेक खरीदा है। हाय रब्बा, इतना सुंदर है ये डेक, इसकी क्वालिटी माने हाथों में इतना अच्छा महसूस होता है शफल करने में। तो आपके क्रिस्टल्स भी देखेंगे कि आप कौन से क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो आने वाले 1 साल के समय में। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। बहुत सुंदर है ये डेक, बहुत ही सुंदर। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं। ओना गाइड, आई थिंक ये ऑप्शन 2 की भी रीडिंग में था। वेरी नाइस। लिव इन द नाउ, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए भी आपकी ये जो स्टोन है आपकी मदद कर सकता है। पावर ऑफ नाउ एक है टॉले की जो बुक है, वो भी मुझे इससे समझ में आई एकदम से। हालांकि ऑप्शन 2 में मैंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन वो किताब भी आपकी मदद कर सकती है और ये क्रिस्टल भी आपकी मदद कर सकता है। दिखने में कुछ ऐसा है ये क्रिस्टल। वो हम सारा समय अगर सोचने में ही गुजार देंगे तो काम कब करेंगे। तो ये क्रिस्टल हमें उस ऊर्जा को जोड़ने में कि हाँ ये विचार है मेरा, ये एक्शन के लिए कार्ड है, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपना काम कर सकें। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है।
ठीक है। आपका अगला सी, मेरी प्रोनाउंसिएशन क्रिस्टल को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना। लैपिडोलाइट, रिकॉल योर ड्रीम्स। तो आप अपने ड्रीम्स, आप आपके जो सपने हैं उन्हें साकार करने का समय है। अब ये जो आने वाला एक जो साल है ना, इसमें आप अपने सपनों को साकार करना है। अब सपने बनाने नहीं है कि हाँ मेरा ये सपना है, ये होगा कि नहीं। सपने जो अब तक देखे हैं उनको साकार करना है। ये क्रिस्टल उसके लिए भी आपकी मदद कर सकता है। ये दिखने में कुछ ऐसा है, कुछ एमेथिस्ट की मुझे इससे वाइब्स मिल रही हैं। थोड़ा सा पर्पल कलर है इसका, ठीक है। तो आपका लास्ट देखते हैं, गार्नेट। ओह, ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी होती है बाय द वे इस स्टोन की। एक्सपेंसिव क्रिस्टल नहीं कहूँगी, एक्सपेंसिव एनर्जी जिसे कहते हैं। इग्नाइट योर पैशन, तो आपके पैशन को इग्नाइट करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है ये स्टोन। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत हाई वाइब्रेशन होती हैं इस स्टोन की। तो ऊनाकाइट मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ, आप स्क्रीन ताकि आप पॉज करके ये देख सकें। ये दिखने में कुछ ऐसा है, गार्नेट कुछ ऐसा है, ब्लैक कलर में है, थोड़ा सा इसमें गोल्डन टच भी है। और ये लैपिडोलाइट, ये कुछ ऐसा है, थोड़ा सा एमेथिस्ट की ऊर्जा है इसमें। तो ये 3 स्टोन्स आपकी मदद कर सकते हैं आपके एक आने वाले नए साल में। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, खुद को निखारेंगे, खुद को संवारेंगे, मुझे भी प्राउड फील करवाएंगे, अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करवाएंगे। और मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।